गोरखपुर ग्रामीण श्री विपिन सिंह जी, माननीय विधायक पिपराइच श्री महेंद्र पाल सिंह जी, माननीय महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, आप सभी का चंदन बंदन अभिनंदन है। हम सभी प्रतीक्षारत हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। बस कुछ ही पलों में हमारा मंच सुशोभित होने वाला है। हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से, हमारे गोरक्ष पीठाधीश्वर से बस थोड़ी सी प्रतीक्षा। एक बार पुनः अनुरोध, जो लोग भी इधर उधर टहल रहे हैं कृपया कुर्सियों पर स्थान ग्रहण कर लें। बगलिया वाला जो है सामने कोई बैठा तो पैरवा नहीं टच हो जाता है, बार बार पैरवा कम टच हो जाता है। एक दो बार हमारे किया पानी में नहीं रखते दिखा पैरवा, फिर जब 3-4 बार हो गया तो उसको टाटा का कह रहा है बार बार मैं उसको नापाक कर देगा टच करके ट्रेन में जा रहे थे बहुत पहले हमारे इधर की सीट में सामने मोहल्ली बैठा मेरे बगलिया वाला मुझे सामने बैठा जय बात पैरवा टच हो पानी डाल एक बार पुनः अनुरोध आप लोगों से, बस हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ ही पलों में आपके बीच होंगे, तो आप लोग अपने अपने स्थान पे बैठ जाएं, क्योंकि ये सारी योजनाएं, सारे शिलान्यास, सारे लोकार्पण सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आपका चेहरा अगर मुस्कुराता होगा तो हमारा उत्तर प्रदेश मुस्कुराएगा, हमारा गोरक्ष धरा हमारी मुस्कुराएगी। तो आप सभी से अनुरोध, कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, हमारे गोरखपुर के सम्मानित जन का बहुत बहुत स्वागत, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का, सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत, ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आज की बेला अद्भुत है, सदैव अविस्मरणीय रहेगी, क्योंकि ढेर सारी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आपके बीच होने वाला है। यानी आपकी जो भी समस्या है उन सभी समस्याओं का निदान हो रहा है, चाहे वो सड़क की समस्या हो, संपर्क मार्ग की समस्या हो, बाढ़ से जुड़ी हुई समस्या हो, गीडा में निवेश की समस्या हो, सबको सॉल्व कर दिया गया है। यानी सबका समाधान आपके समक्ष है। तो आप सभी से अनुरोध, कृपया अपने स्थान पे बैठे रहें। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो गया है मंच पे। बहुत बहुत स्वागत है उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का, गोरक्ष पीठाधीश्वर का। मैं ससम्मान आग्रह करूंगी मंच पे माननीय मुख्यमंत्री जी से और समस्त सांसदों से और विधायकों से कि सर्वप्रथम महंत दिग्विजय नाथ जी की प्रतिमा पे पुष्पांजलि अर्पित करके
अपना स्थान ग्रहण करें। ये हम सभी का परम सौभाग्य है, गोरक्ष धरा का सौभाग्य है कि हमारे गोरखपुर के आराध्य, हमारे गोरक्ष पीठाधीश्वर के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनी है। और निश्चित रूप से हम गोरखपुर वाले तो और विशेष रूप से सौभाग्यशाली हैं, उत्तर प्रदेश पूरा सौभाग्यशाली है कि हम सभी मैं एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चंदन वंदन अभिनंदन मंचासीन माननीय मुख्यमंत्री जी का, सांसदगण का, विधायकगण का और अभी आप सभी सम्मानित जन का, मीडिया बंधुओं का। मैं अपने माननीय सांसद गोरखपुर सदर श्री रवि किशन जी से आग्रह करूंगी कि पुष्प गुच्छ दे करके हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे गोरक्ष पीठाधीश्वर जी का स्वागत करें। और मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, आप सभी से अनुरोध है कि समस्त सांसदों का, विधायकगण का, सभी का स्वागत पुष्पों के साथ। सभी हमारे जिलाधिकारी सभी का स्वागत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत हमारे सदर सांसद रवि किशन जी ने किया। चंदन वंदन अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, हमारे गोरखपुर के आराध्य का स्वागत माननीय सांसद रवि किशन जी का, सांसद बांसगांव कमलेश पासवान जी का, सांसद राज्यसभा जयप्रकाश निषाद जी का, विधायक ग्रामीण विपिन सिंह जी का, विधायक पिपराइच महेंद्र पाल सिंह जी का, विधायक चौरी चौरा श्रवण निषाद जी का, विधायक चिल्लूपा राजेश त्रिपाठी जी का, विधायक बांसगांव डॉक्टर बिमलेश पासवान जी का, विधायक खजनी श्री राम सिंह चौहान जी का, साथ में सभी शुभेच्छुजनों का, मीडिया बंधुओं का, सभी का गोरखपुर के आराध्य गोरक्ष पीठाधीश्वर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार सरकार बनने के साथ ही पूरा उत्तर प्रदेश विकास के कुलांचे भर रहा है। और हम गोरक्ष धरावासी तो अति सौभाग्यशाली हैं जो विकास के बयार पहुँचे हर घर हर द्वार। उसी के शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम में हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। माननीय सांसद गोरखपुर सदर श्री रवि किशन जी से आग्रह है कि अपने भावों से, अपने शब्दों से स्वागत करें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय विधायकगण का, माननीय सांसदगण का, यहाँ सम्मानित जन। गोरक्ष पीठाधीश्वर, यशस्वी, कर्मठ, निस्वार्थ ऐसे मुख्यमंत्री जो देश के हर राज्य के जनता चाह रही है कि हमारे ऐसे मुख्यमंत्री हो। ऐसे पूज्य महाराज जी के चरणों में हम चाहे जोर से भैया हो गड़गड़ाहट करके ताली करके इनके चंदन वंदन अभिनंदन। एक भव्य जीत उत्तर प्रदेश की देवतुल जनता ने हमारे पूज्य महाराज जी को दी। वो विश्वास जो निरंतर महाराज जी सबके लिए निस्वार्थ रूप से काम करके लोगों के दिल में बसते हैं। हर परिवार, हर बच्चा, हर माँ, हर बहन, हर बेटी, वो सुरक्षा की दृष्टि हो, वो योजनाएं हो, वो विकास हो, उत्तर प्रदेश का एक अद्भुत भविष्य हो, आने वाली पीढ़ी का भविष्य हो, एक नया गोरखपुर। जैसे कि पूज्य महाराज जी ने एक सपना देखा था उत्तर प्रदेश के साथ साथ गोरखपुर कैसे बढ़ेगा। उनका स्वागत है पूज्य महाराज जी का। आज अनगिनत योजनाओं के साथ महाराज जी यहाँ पर पधारे हैं। हमेशा जब भी आते हैं महाराज जी आज 144 करोड़ की योजनाएं देंगे। माननीय सांसद हमारे सदन में हमारे साथी कमलेश पासवान जी बांसगांव, उनका स्वागत। माननीय विधायक गण सारे जो जितने हैं उनका स्वागत। जयप्रकाश निषाद जी राज्यसभा सांसद, उनका स्वागत। मेयर साहब का स्वागत। हम मंचासीन जितना भी लोग बाड़न, विधायक गण, सांसद गण, सबको मैं नमन करता हूँ क्योंकि समय कम बा, 2-2 मिनट मिलल बाटे, वो 2 मिनट में हमके अपन बात रखे के हो। तो सब मंचासीन सबको स्वागत। भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ सारे कार्यकर्ताओं
को प्रणाम, हिंदू युवा वाहिनी के सारे कर्मठ कार्यकर्ताओं को प्रणाम, सारे दिग्गज नेता जो आगे बैठे हैं सबको प्रणाम। आज महाराज जी 144 करोड़ की योजनाओं को लेकर आपके समक्ष आए हैं। 61 विभिन्न परियोजनाएं का लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास और मुख्यमंत्री आवास की चाबी भी आज पूज्य महाराज जी के हाथों आशीर्वाद के स्वरूप हम लोगों को मिलेगी। जो गरीब गुरबा लोग हैं, जिनके पास मकान नहीं है, और महाराज जी हमेशा चाहते हैं कि ऐसे लोगों तक वो मदद पहुंचे जो आखिरी पंक्ति में खड़े रहें। जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है, उसी पद चिन्हों पर महाराज जी इस नए भारत के साथ नया उत्तर प्रदेश और नए गोरखपुर को लेके चल रहे हैं। तो आज बहुत सारी योजनाएं रहेंगी। टीबी मुक्त भारत, जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नारा दिया है कि 2025 तक टीबी फ्री इंडिया होगा, जहां टीबी से सब लोग मुक्त होंगे। आज उसकी दवाइयों की किट का कुछ वितरण है, वो भी आज इस मंच पर होगा। और बहुत सारे लोगों को धन्यवाद जो महाराज जी के जो दिल के बहुत करीब है। वो चीज़ है कि गौशाला, गाय और जितने भी प्राणी हैं, जानवर, उनकी रक्षा करें, उनकी सुरक्षा करें। तो बहुत सारे ऐसे भी विभूतियां यहाँ पर आई हैं जो घास भूसा देकर उनको हमेशा उनका ख्याल रखती हैं और जो भी छूटे हुए जानवरों का ख्याल रखती हैं। तो आज उनको सम्मान महाराज जी, पूज्य महाराज जी यहाँ करेंगे। तो अनगिनत योजनाओं के साथ पूज्य महाराज जी आए हैं। बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि महाराज जी ने कल, जैसे हम महाराज जी के साथ गुजर रहे थे, तो कई जगह पे महाराज जी 4 लेन 6 लेन, बीच में सड़क पे लाइट, और कहीं उनका मन है कि ये पेरिस भी रहे, गोरखपुर में यहाँ लोगों को ऊर्जा भी मिले, उनकी प्रॉपर्टी का रेट भी बढ़े, रोजगार भी मिले। आज गीडा में भी कई हजार करोड़ के प्रोजेक्ट्स का अनाउंसमेंट होगा और आज कई सौ लोगों को रोजगार मिलेगा, अनगिनत रोजगार। जैसे कि आप जान रहे हैं, होम गार्ड से लेके अनगिनत योजनाओं को महाराज जी निरंतर, कल महाराज जी का कल कार्यक्रम, क्योंकि वहाँ पे मिडिल ईस्ट में किसी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के देहांत पर कैंसिल हुआ था। महाराज जी चाहते तो आराम करते, लेकिन गाड़ी में बैठ के पूरा 2-3 घंटा कुल सड़कों का निरीक्षण किए, हर नाले का किए कि बरसात आ रहा है, बरसात में कहीं पानी का जल जमाव ना हो। तो ये छोटी सोच महाराज जी को, बच्चों के प्रति प्यार, वो आप लोगों के प्रति प्यार, मानवता के प्रति प्यार, देश के प्रति प्यार, सनातन धर्म संस्कृति के प्रति प्यार, ये आज बहुत कुछ सीखने मिल रहा है। महाराज जी से रोज कुछ नया सीखने मिलता है। और मैं सच बताऊं, हाँ, मैं लीन रहता हूं महाराज जी से, जिस तरह आप लोग उनमें लीन रहते हैं, हम सब लीन रहते हैं। आज समस्त भारत उन पर गर्व कर रहा है और हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि पूज्य महाराज जी हम लोग को मुख्यमंत्री के रूप में मिले, एक ऐसे सेवक के रूप में मिले जो नहीं होते, अवतरित हैं पूज्य महाराज जी। यशस्वी प्रधानमंत्री जी और मोदी जी और योगी जी, ऐसे लोग सदियों सदियों में जन्म लेते हैं इस धरती पर। और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि महाराज जी की एक एक चीज़, एक एक आप लोग देख ही रहे हैं। आप लोग रामगढ़ झील के पास बैठे हैं, इस पार्क के पास बैठे हैं, अनगिनत योजनाओं के साथ मेरा गोरखपुर आज अद्भुत होता जा रहा है, अद्भुतम होता जा रहा है, अद्भुतास होता जा रहा है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूँगा आप सब लोग दोनों हाथ उठा के बोलें, नमः पार्वती पते हारा हारा महादेव। गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय। बोला नाभि से बोला हो, इतना ठंडे क्यों हो तुम लोग? बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मैं जान रहा हूं गर्मी बाहर है, लेकिन अंदर ठंडा है। भारत माता की वंदे। धन्यवाद। गोरक्ष धरा पर अपने चिर परिचित अंदाज में हमारे माननीय सांसद जी ने स्वागत किया सभी का। गोरखपुर हमेशा आगे बढ़ता रहे, उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता रहे। आज हम सब यहाँ इकट्ठे हैं 144 करोड़ रुपए से अधिक की 61 परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगी कि आप इन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास बटन दबा के करें, ताकि ये सारी जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं जन जन तक पहुँचे। और 40 परियोजनाओं का आज लोकार्पण हो रहा है, 21 परियोजनाओं का शिलान्यास। लोकार्पित परियोजनाएं सड़क की हैं, बाढ़ की हैं, लोक निर्माण विभाग की हैं, आवास की हैं, बहुत सारी परियोजनाएं हैं जो आपके लिए, जन सामान्य के लिए अति आवश्यक है। उसका लोकार्पण आज हो रहा है। और इसी लोकार्पण के पश्चात, जैसा कि अभी हमारे माननीय सांसद जी आप सभी को बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश क्षय मुक्त हो,
लोगों को आवास मिले और हर व्यक्ति गोवंश की रक्षा करे। इसके लिए हम सभी कटिबद्ध हैं। तो उत्तर प्रदेश के हर कोने में खुशहाली हो, रोग मुक्त हो, उत्तर प्रदेश भय मुक्त हो, संपन्न हो, हर व्यक्ति के मुख पे प्रसन्नता दिखे। इसी प्रयास के लिए जो 6 रोगी हैं उनके परिजनों को यही मंशा है उत्तर प्रदेश शासन की कि उनको पोषण की कमी कभी भी न होने पाए। तो उनके परिजनों को यहाँ आमंत्रित किया जा रहा है। आमंत्रित करने के पश्चात उन्हें अक्षय पात्र फाउंडेशन की ओर से 6 रोगियों के परिजनों को किट दी जाएगी। मैं आग्रह करती हूँ कि जिनका नाम बोला जाता है वो आएँ और माननीय मुख्यमंत्री जी से अपना किट प्राप्त करें। राम सूरत गोंड जी 6 रोगी के परिजन हैं। 6 रोगी पोषण की कमी से होता है 6 रोग, और उत्तर प्रदेश सरकार संकल्पित है कि इस तरह की जो भी बीमारियां हैं उन बीमारियों को अपने नगर से सदा सदा के लिए दूर कर देंगे। राम सूरत गोंड जी को अक्षय पात्र किट प्रदान किया जा रहा है। संदीप जी आ जाएं। संदीप जी, शिवेंद्र जी, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा ये अक्षय पात्र फाउंडेशन की ओर से शिवेंद्र जी, रविंद्र जी और सत्यभान जी, सत्यभान जी आ जाएं। और आपको हम बता दें, अब आवास जो बने हैं, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, तो सर्वप्रथम प्रधानमंत्री आवास योजना सभी के सिर पे छत हो, इस संकल्पना को साकार करता हुआ सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करती हूँ अशोक पुत्र रामानंद जी को। ये देखिए चाबी इनके छत होगी। एक बार जोरदार तालियों से आप सभी स्वागत कीजिए। निश्चित रूप से गरीब के लिए बहुत बड़ी बात है कि हर व्यक्ति का छत हो। मिथिलेश पुत्र रामरेखा, ये प्रधानमंत्री आवास योजना में मिथिलेश पत्नी रामरेखा, भानुमति पत्नी रामपति, भानुमति पत्नी रामपति, ये प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी। और अब मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों का आमंत्रण। जंदीरा पत्नी गोरख, जंदीरा पत्नी गोरख, श्रीमती देवी पत्नी रविंद्र, श्रीमती देवी पत्नी रविंद्र और जड़ावती देवी पत्नी रामेश्वर, ये लाभार्थी जिन्हें घर मिल रहा है। आपको हम बता दें कि 52,000 ग्रामीण आवास दिए जा चुके हैं, यानी 52,000 लोगों के चेहरों पे खुशहाली आ चुकी है और 23,000 आवास का शुभारंभ हो रहा है, जिनकी चाबियां ये लोग प्राप्त कर रहे हैं। और एक जो मुख्यमंत्री जी का सपना है गोवंश की रक्षा हो, तो इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयासरत हैं। अतुल सराफ जी ने, जिन्होंने भूसा दान किया है, यानी गोवंश को आगे बढ़ाने के लिए मनमोहन जाजोदिया जी और डॉक्टर AK श्रीवास्तव जी, जिलाधिकारी महोदय, मुख्य विकास अधिकारी महोदय और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के प्रयास से माननीय मुख्यमंत्री जी के सपनों को साकार किया जा रहा है। ये गोवंश की रक्षा के द्वारा ये लाभार्थी थे जिन्होंने अपना प्रमाण पत्र प्राप्त किया और आप सभी मंच पे हैं। ये हमारी गोरक्ष धरा का सौभाग्य है। बस 2-2 मिनट उद्बोधन के लिए आप सभी को मैं मंच पे आमंत्रित करूंगी। सर्वप्रथम आमंत्रण माननीय विधायक चौरी चौरा श्री श्रवण निषाद जी। सबसे पहले बाबा गोरक्षनाथ के चरणों में शीश नमन करते हुए सामने हम लोग के आशीर्वाद स्वरूप परम पूज्य महाराज जी के चरणों में शीश नमन कर आशीर्वाद लेते हुए मंच पे बैठे हमारे सभी सांसदगण, विधायकगण, राज्यसभा सांसद, हमारे जिलाध्यक्ष जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी, आप सभी का आशीर्वाद लेते हुए सामने बैठे सभी जनता जनार्दन, मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी का होना चाहिए। साथी आज के इस
परियोजना में हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के हमारे परम पूज्य महाराज जी मुख्यमंत्री हैं, जिनके नेतृत्व में गांव से लेके शहर तक चौमुखी विकास हो रहा है। साथियों, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे आंखों के सामने आज़ादी के 70 साल के बाद ये परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जिसका श्रेय सारा का सारा श्रेय हमारे परम पूज्य महाराज जी का है। एक बार इनके लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन होना चाहिए। साथियों, समय बहुत कम है, इन सब बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद श्री श्रवण निषाद जी। मैं इसी कड़ी में आदर के साथ आमंत्रित करती हूं माननीय विधायक चिल्लूपार श्री राजेश त्रिपाठी जी को। परम पूज्य गोरक्ष पीठाधीश्वर आर्यावर्त के देदीप्यमान सूर्य उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हम सब के पूज्य परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, आपके चरणों में मैं और मेरा चिल्लू पार शत शत नमन कर रहा है, प्रणाम कर रहा है। पूज्य महाराज जी सहित मंच पर उपस्थित सभी माननीय सांसदगण, सभी माननीय विधायकगण, सभी क्षेत्रीय और जनपदीय पदाधिकारीगण, मंचासीन और सामने बैठे, और सभी अधिकारीगण। महाराज जी, मैं इतना कह सकता हूँ, मैं लिस्ट पढ़ रहा था, ये जो आपकी योगी सरकार 2 आई है और उसकी जो विकास की पहली बरसात निकली है, उस पहली बरसात की पहली फुहार चिल्लूपार को आपने दिया है। महाराज जी, इसके लिए मैं आपका हृदय की गहराई से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ कि आपके हृदय में चिल्लूपार के विकास की जो रूपरेखा है, कि जब आप योजना शिलान्यास कर रहे हैं तो सबसे पहले उसमें आया कि चिल्लूपार को हम क्या दें, और आपने 2,16,55,000 रुपये का कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास आपने गोला बाजार की धरती को दिया है। उसका शिलान्यास हो रहा है आज। मैं अपने समस्त चिल्लूपार के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और जनता की तरफ से आपका हृदय की गहराई से वंदन करता हुआ, अभिनंदन करता हुआ, सिर्फ इस बात को कहते हुए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ, महाराज जी, आप सिर्फ विकास की तकदीर नहीं लिख रहे हैं, आप इस आर्यावर्त के, मैं बात उत्तर प्रदेश और भारत की नहीं कर रहा, इस आर्यावर्त के धूल धूसरित हो चुके स्वाभिमान को के सिरमौर बनाने के लिए जिस तरीके से आपका कार्य हो रहा है, मैं गदगद हूँ अपनी पूरी जनता, अपने क्षेत्र की तरफ से, और सौभाग्यशाली हूँ, ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आपने उस वक्त हमें इस धरती पर जन्म दिया जब पूज्य महाराज जी भारत की सनातन संस्कृति की पताका को फहराते हुए पूरी दुनिया में एक नई संस्कृति का उदय कर रहे हैं। हम सब आपके चरणों में नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। निश्चित रूप से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अखंड भारत, स्वच्छ भारत, सभी का सपना संपूर्ण कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्री राजेश त्रिपाठी जी। और अब ससम्मान आग्रह माननीय विधायक खजनी श्री राम चौहान जी का। हम सबके आदर्श उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी, सभी माननीय सांसदगण, विधायकगण, क्षेत्रीय अध्यक्ष सहित सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्तागण, आदरणीय सज्जनों, देवियों, 144 करोड़ की लागत से 100 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम पूज्य महाराज जी के द्वारा संपन्न हुआ है। इससे निश्चित रूप से गोरखपुर जनपद के विकास में
नया आयाम लिखा जाएगा, नई इबारत लिखी जाएगी और जो भी समस्याएं बाढ़ के कारण शिक्षा जगत में और बहुत सारी कठिनाइयां रहती हैं उन सबको दूर करने में और ये योजनाएं कारगर सिद्ध होंगी। उत्तर प्रदेश में पूज्य महाराज जी की दोबारा सरकार बनाने में आप सब लोगों ने भी अपना योगदान अपनी शक्ति सामर्थ्य के हिसाब से किए, इसलिए सभी लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करता हुआ पूज्य महाराज जी को गोरखपुर जनपद में विभिन्न प्रकार की योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए, लोकार्पित करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हुआ अपनी बात को पूरी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से बटन दबते हुए यानी शिलान्यास और लोकार्पण होते हुए हर्षोल्लास की लहर दौड़ गई सभी में कि गोरखपुर में और विकास तेज से आ गया है। मैं ऐसा सम्मान आग्रह करूंगी माननीय विधायक बांसगांव डॉक्टर विमलेश पासवान जी से अपनी शुभेच्छाएं प्रस्तुत करें। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में दोबारा पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में ये पहली ऐसी कोई सरकारी कार्यक्रम है जो महाराज जी के नेतृत्व में हम सभी यहाँ पर मंचस्थ विधायकों के क्षेत्र में 144 करोड़ की परियोजनाएं और वो परियोजनाएं भी महाराज जी की वरीयता और उनकी प्राथमिकता को जो है दर्शाती है। अधिकांश इसमें जो है बाढ़ बचाव परियोजनाएं हैं और बरसात से पहले सारी बाढ़ परियोजनाओं पर पैसा देना उत्तर प्रदेश में पहले भी सरकारें रही हैं, लेकिन पूज्य महाराज जी के सत्ता में आने के बाद चाहे वो इनके पिछले के कार्यकाल अगर मैं उसकी चर्चा करूं तो मुझे पिछले वर्ष का वो 4 अप्रैल भी याद आ रहा है जब बरसात का महीना लगभग 2 महीने शेष रह गए थे तो महाराज जी ने अपने सभी क्षेत्र के विधायकों को उनके विधानसभा में परियोजनाएं दी थी, जिसके फलस्वरूप बरसात काफ़ी रहते सारे बंधों का मरम्मत कर करके हम सभी बंधों का जो है बचाव कर लिए गए थे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और यहाँ पर मौजूद अपने सभी जनपद के प्रिय वासियों को महाराज जी की तरफ से आह्वान भी करता हूं कि ये महाराज जी का पहला कार्यक्रम है। दोबारा शपथ लेने के बाद मैं चाहता हूं कड़ कड़ ध्वनि से पूज्य महाराज जी का आप स्वागत करें, अभिनंदन करें। और बांसगांव विधानसभा क्षेत्र में महाराज जी ने तो पिछले 5 सालों में लगभग 4 अरब 400 करोड़ रुपए की परियोजनाएं दे करके बांसगांव को एक ऐसा विकास दिया जो हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास कर करके एक नया पहचान दिया। मंच पर मौजूद हमारे जनपद के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री रवि किशन जी, आदरणीय श्री कमलेश पासवान जी, श्री जयप्रकाश निषाद जी, सम्मानित सभी हमारे विधायकगण, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री धर्मेंद्र सिंह जी, हमारे जिला अध्यक्ष श्री युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष जी और सभी हमारे जो आदरणीय नेता हैं, पदाधिकारी हैं और भारी संख्या में जो हमारे कार्यकर्ता हैं, सभी का मैं अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। निश्चित रूप से अगर नेतृत्व कुशल हो तो देश विकास करता ही है। माननीय प्रधानमंत्री जी की बात हो, माननीय मुख्यमंत्री जी की बात हो, कुशल नेतृत्व में देश है तो हम सभी का विकास लगातार हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विमलेश पासवान जी। और अब ससम्मान आग्रह माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण श्री विपिन सिंह जी का कि अपनी शुभकामनाएं संप्रेषित करें। बोलिए भारत माता की। मजा नहीं आया, जोर से बोलिए, जरा ताकत से बोलिए, आप लोग गोरखपुर वाले हैं। बोलिए भारत माता की। आज महंत दिग्विजयनाथ पार्क में विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान गोरक्षपीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज श्री हमारे माननीय सांसद रवि किशन शुक्ल जी,
माननीय सांसद कमलेश पासवान जी, माननीय सांसद जयप्रकाश निषाद जी, हमारे महापौर आदरणीय सीताराम जायसवाल जी, सभी माननीय विधायकगण, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी सहित यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी हिंदू आवाहिनी के सभी देवतुल्य कार्यकर्ता बंधु, सभी सम्मानित यहाँ पर उपस्थित विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए सभी महानुभाव, मीडिया के मेरे साथी, सभी अधिकारीगण, मित्रों, हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है, चुनाव बाद पूज्य महाराज जी गोरखपुर ही नहीं समूचे उत्तर प्रदेश में फिर से विकास की गंगा बहा रहे हैं। मित्रों, इसके लिए आप सभी पूज्य महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। मित्रों, पूज्य महाराज जी के कार्यों को आपने सराहा और पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में पुनः दोबारा उत्तर प्रदेश में सरकार बनी। मित्रों, हम सब भाग्यशाली हैं। गोरखपुर ग्रामीण की जनता की तरफ से पूज्य महाराज को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे कि गोरखपुर ग्रामीण में करीब करीब 1500 करोड़ का पिछले पूज्य महाराज जी के शासनकाल में कार्य हुए हैं। अभी आज भी पूज्य महाराज जी ने आपके सिकटौर से लेकर के और तरकुलानी रेगुलेटर तक नाले का निर्माण पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में हो रहा है। आपके करजहां से तरकुलानी तक 5.5 मीटर चौड़ी रोड बनने जा रही है और हमारे जितने भी एंटी इरोजन साइड थे, चाहे डुहिया में, वो भी पूज्य महाराज जी ने स्वीकृत कर दिया है। बिना रिंग बांध पर कटान हो रही थी, उस पर भी पूज्य महाराज जी ने स्वीकृति दे दी है, उसका भी शिलान्यास हो रहा है। और हमारे भहुआ पार बेला बंधे पर 10 की कटान स्थल पर भी कार्य हुए हैं, उसका पूज्य महाराज जी लोकार्पण कर रहे हैं। इस तरह से पूज्य महाराज जी ने समूचे उत्तर प्रदेश में जितना कार्य किया है उसके लिए पूज्य महाराज जी को नमन करते हुए आप सभी को धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय पूज्य महाराज। गोरखपुर के हर जिले को बहुत अच्छी सौगातें मिली हैं, विकास की सौगातें। उसी परिप्रेक्ष्य में माननीय विधायक गोरखपुर ग्रामीण विपिन सिंह जी गोरखपुर ग्रामीण की बात आपके समक्ष रख रहे थे। पिपराइश में क्या कुछ हुआ उसके बारे में जानने के लिए ससम्मान आमंत्रण माननीय विधायक श्री महेंद्र पाल सिंह जी का। एक 144 करोड़ की 100 विकास की परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास के आज के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो पहली बार विधायक बन करके आज गोरखपुर में इन परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम में आपका पदार्पण हुआ है। बाबा गोरखनाथ की पावन भूमि पर आपका हृदय से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आज इस मंच पर हमारे सांसद रवि किशन शुक्ल जी, सांसद जयप्रकाश निषाद जी, कमलेश पासवान जी, मेयर सीताराम जायसवाल जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, गोरखपुर जिले के अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर के अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी सहित हमारे सभी सम्मानित विधायकगण का, सभी अधिकारियों का और इस पंडाल में उपस्थित देवतुल्य जनता का आज के इस कार्यक्रम में मैं सबका हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, 2 मिनट का समय है, मैं सिर्फ 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं इतना कहूंगा कि महाराज जी उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता की आवाज़ हैं। 25 करोड़ की जनता ने महाराज जी में विश्वास करके दोबारा फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में आपका जो मार्गदर्शन होगा उत्तर प्रदेश के लिए, जो सुशासन है और जो बुलडोजर की जो आपने एक जो धारा बहाई है, मैं कह सकता हूं कि इससे बड़े बड़े अपराधी आज भय के नाते वो किसी भी गलत कार्यों को करने से अपने आप को अलग कर रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं आपके सुशासन की जीरो टॉलरेंस पर जो आपकी नीति रही है, यह वही कर सकता है जिसके अंदर एक कठोर निर्णय लेने की क्षमता हो, और आपने वो 5 साल के अंदर आपने वो करके दिखाई है। महाराज जी, मैं अपने विधानसभा की बात करूं
तो आपने लगभग पिपराइच विधानसभा को पिछले 17 से 22 के बीच में आपने 1700 करोड़ से ऊपर रुपए दे करके आपने साबित किया है कि एक मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश की पिपराइच विधानसभा ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में आपने जो विकास के कार्य किए हैं वह अपने आप में अद्वितीय है। और आज पिपराइच विधानसभा में कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क जो आपने अंतिम क्षण में पिपराइच विधानसभा को दिया, वो मानीराम बैजनाथपुर दौलतपुर अमवा होते हुए पकड़ी तक लगभग 13.5 किलोमीटर की जो सड़क 5.5 मीटर चौड़ीकरण के जो शिलान्यास का कार्यक्रम आज आपके कर कमलों के द्वारा 19 करोड़ 23 लाख रुपए की जो परियोजना का आपने शिलान्यास किया है, मैं पिपराइच विधानसभा की जनता की तरफ से आपका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। वैसे तो पिपराइच विधानसभा मैं तो कह सकता हूं कि 1700 करोड़ रुपए आपने तो पिपराइच को, लोग कहते भी हैं कि महाराज जी ने पिपराइच को गोद लिया है। महाराज जी पिपराइच विधानसभा आज विकास के उन जो 60-70 सालों में जो विकास से कोसों दूर था, आपने वो सब हर तरह से आपने पिपराइच विधानसभा को परिपूर्ण किया है। आज एक बार पुनः आपका हृदय की गहराई से मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपके मार्गदर्शन में मैं पिपराइच विधानसभा की जनता का निरंतर सेवा करता रहूंगा। बस इस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ एक बार पुनः आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत। उत्तर प्रदेश के हर कोने पर माननीय मुख्यमंत्री जी की दृष्टि रहती है कि कोई भी कोना विकास से छूटने ना पाए। हमारे बीच पिपराइच की बात रख रहे थे माननीय विधायक श्री महेंद्र पाल सिंह जी, और अब ससम्मान आग्रह माननीय सांसद राज्यसभा श्री जयप्रकाश निषाद जी का। आप आएँ और अपने भाव यहाँ रखें। आज इस कार्यक्रम 144 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास लोकार्पण के अवसर पर उत्तर प्रदेश ही नहीं, हम समझते हैं जो हम लोग उच्च सदन में आवाज़ सुनते हैं, इस देश के नहीं बल्कि विश्व के चहेते और उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम पूज्य महाराज जी की हम जितनी इस मंच से प्रशंसा करें वो कम होगा। आज इस देश का हर नागरिक माननीय अपने महाराज जी के कार्यों को सराहने में लगा रहता है। आज मैं ऐसे पूज्य महाराज जी को अपने गोरखपुर की जनता की ओर से, अपने सभी पार्टी के पदाधिकारियों की ओर से, आप सभी जनमानस, यहाँ के कार्यकर्ता, माताएं, बहनों, पिता तुल्य बुजुर्गों की ओर से महाराज जी को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, उनका मैं आशीर्वाद लेता हूँ। आज इस मंच पर हमारे सम्मानित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद परम आदरणीय श्री रवि किशन शुक्ल जी, बांसगांव के लोकप्रिय सांसद भाई कमलेश पासवान जी, इस मंच पर विराजमान इस गोरखपुर के महापौर आदरणीय श्री सीताराम जायसवाल जी, माननीय सभी सम्मानित विधायकगण, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, जिलाध्यक्षगण, अभी सामने बैठे हुए सभी पदाधिकारी साथियों का भी मैं नतमस्तक होकर के प्रणाम करता हूँ। ऐ मेरे साथियों, मैं चंद शब्दों में आपको बात कहूँगा। हम लोग सदन में जब बैठते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पूरे देश की जब चर्चा होती है, अगर विकास कार्यों से लेकर के ईमानदारी की बात आती है, चाहे एक सुशासन की बात आती है, तो पहले नंबर पर माननीय महाराज जी का नाम आता है। आज मैं एक बात, अभी एक दिन मैं जा रहा था, फ्लाइट में बाहर से लोग आए हुए थे, दुबई से बहुत से सारी अपने देश के लोग आ रहे थे, लेकिन मैंने ये देखा वो लोग चर्चा कर रहे थे, अगर दुबई में भी चर्चा होती है ईमानदारी और सुशासन की, दूसरे देशों में भी चर्चा होती है, तो महाराज जी का नाम नंबर 1 पर लिया जाता है। ये हम गोरखपुर वासियों को एक फक्र और गौरव है, ये सम्मान है, हम लोगों की नाज, और हम लोग जितनी प्रशंसा कर रहे हैं मेरे गोरखपुर के लोगों, हम लोगों को महाराज जी को ताकत देने की जरूरत है। हम सबको महाराज जी के दिए हुए निर्देशों को
अक्षर से पालन करने की जरूरत है। उसको एक मिसाल बनाने की जरूरत है कि अगर देश में कहीं कभी गोरखपुर का नाम नहीं लिया जाता था, लेकिन आज विश्व के पटल पर महाराज जी की वजह से अगर नाम लिया जाता है गर्व से, तो गोरखपुर का भी नाम नंबर 1 पर आता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, हम सबका सम्मान हम सबको ज्यादा, ये आज गोरखपुर ही नहीं, मैं समझता हूं कि हम तो राज्यसभा में हैं, सबसे उच्च सदन में महाराज जी के आशीर्वाद से मेरे जैसे गरीब निषाद के बेटे को जो जाने का अवसर मिला और वहां समझने का अवसर मिला, और पूरे देश के लोगों से विभिन्न प्रकार के भाषाओं के लोगों के बीच बैठ करके जो सुनने का अवसर मिला, उसके पूरा श्रेय आशीर्वाद महाराज जी को जाता है। मैं अपने आप को मैं गौरवान्वित होता, मैं कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं उस सदन में जाऊंगा, लेकिन महाराज जी ने मुझे सदन में भेज करके मेरे जैसे एकदम कमजोर वर्ग के निचले पदान के व्यक्ति को भेज करके सम्मानित करने का पूरे समाज को काम किया। इसलिए मैं महाराज जी का जितना प्रशंसा इस मंच से करूं उतना कम है। मैं नहीं बल्कि पूरा देश और विश्व इस बात को सराहता है, उसी बात को मैं हम आपके बीच में दोहराने का काम कर रहा हूं। इसीलिए मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए महाराज जी के दीर्घायु होने की कामना करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं महाराज जी हमेशा दीर्घायु हो और हम लोगों के और देश के भविष्य के लिए निरंतर आगे बढ़ें। हम सब उनके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ और खुशहाल समाज का सपना तभी पूरा हो सकता है जब समाज से वर्ग भेद की बात मिटे, और निश्चित रूप से भारत में ये अक्षरशः सिद्ध हो रहा है। जयप्रकाश निषाद जी अपनी बात हम सभी के समक्ष रख रहे थे, माननीय सांसद जी, और विनम्रता पूर्वक आग्रह माननीय सांसद बांसगांव श्री कमलेश पासवान जी से कि आप आए और अपने भावों को हम सभी के समक्ष रखें। 144 करोड़ की परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन करने आए देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हम सब लोगों के मान अभिमान, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम आदरणीय पूजनीय महाराज जी, मंच पर बैठे सदन में हमारे साथी सुपरस्टार आदरणीय बड़े भाई श्री रवि किशन जी, सांसद जयप्रकाश निषाद जी, हमारे आदरणीय सभी नवनिर्वाचित, कोई 2 बार हुआ, आदरणीय विपिन सिंह जी, डॉक्टर विनेश पासवान जी, आदरणीय चौहान चा, आदरणीय महंतपाल सिंह जी, सरवन निषाद जी, उपस्थित सभी सम्मानित हमारे चिल्लूपार के विधायक आदरणीय राजेश त्रिपाठी जी, आप सब लोगों का विधायक बनने के बाद शायद गोरखपुर में पहला सार्वजनिक कार्यक्रम परम पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में हो रहा है। तो मैं अपने बांसगांव के एक जनता की तरफ से, एक कार्यकर्ता की तरफ से, एक नागरिक की तरफ से परम पूज्य महाराज जी का हार्दिक स्वागत और वंदन अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज हम सब लोगों का सौभाग्य है कि जब चुनाव में जब हम लोग थे, जब वोट मांगने जाते थे, प्रत्याशी कोई भी था, सिर्फ एक ही बात आती थी कि जो व्यक्ति हमको राशन दे रहा है और जो अपराधी थे, जो बुलडोजर बाबा के नाम से भयभीत थे, कोई गरीबों को परेशान नहीं कर पाया पिछले 5 वर्षों में, हमको उसी की सरकार बनानी है, चाहे प्रत्याशी कोई भी हो। और एक नागरिक, चाहे मैं बांसगांव की बात करूं, चाहे गोरखपुर के सभी 9 विधानसभा की बात करूं, देवरिया की बात करूं, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि परम पूज्य महाराज जी, जो आपने पिछले 5 वर्षों में पूरे उत्तर प्रदेश के लिए कार्य किया, ये उसी का नतीजा था कि योगी 2.0 के कार्यकाल में हम लोगों को प्रवेश करने का अवसर मिला। साथियों, इससे पहले भी हम लोग जब बाढ़ आता था तो हम लोग मुख्यमंत्री के वहाँ, सिंचाई मंत्री के वहाँ दौड़ते थे। लेकिन अभी करीब 1 हफ्ते पहले जब मैं अपने रुद्रपुर विधानसभा में बाढ़ का दौरा कर रहा था, बरहज में दौरा कर रहा था, चौरी चौरा के आंशिक अपने विधानसभा में दौरा कर रहा था, तो महाराज जी आपके आशीर्वाद से कोई ऐसा बंधा नहीं है जहां पर सिंचाई विभाग के द्वारा काम नहीं हो रहा है, और ताकि आपका जो निर्देश था कि कोई बंधा टूटने न पाए इस बार, और मुझे लगता है कि ये निश्चित तौर पर गंगा माँ का आशीर्वाद रहेगा। आपके आशीर्वाद से मुझे लगता है कि इस बार हम लोग
पूर्वांचल के लोग चैन की नींद सो सकेंगे। बहुत लंबी बात न करते हुए एक बार पुनः परम पूज्य महाराज जी का स्वागत अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को ही विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री कमलेश पासवान जी, माननीय विधायक सांसद बांसगांव। सभी के भावों को हम सभी ने सुना और अब हम सभी अधीर हो रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की वाणी से अमृत वर्षा की। माननीय मुख्यमंत्री जी से आदर के साथ अनुरोध, हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें ताकि आपके सपनों को प्रशासन और हम सभी मिलकर पूर्ण कर सकें। परम आदर के साथ आमंत्रण गोरखपुर के आराध्य गोरक्ष पीठाधीश्वर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। गोरखपुर की 144 करोड़ रुपए की लागत से 61 परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन जी, बांसगांव के लोकप्रिय सांसद श्री कमलेश पासवान जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री जयप्रकाश निषाद जी, गोरखपुर के महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, जिलाध्यक्ष श्री युधिष्ठिर सिंह जी, माननीय विधायक श्री महेंद्र पाल सिंह जी, माननीय विधायक श्री विपिन सिंह जी, माननीय विधायक डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, माननीय विधायक श्री श्रीराम चौहान जी, माननीय विधायक राजेश त्रिपाठी जी, माननीय विधायक श्री श्रवण निषाद जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित गोरखपुर जनपद से जुड़े हुए सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित भाइयों बहनों, गोरखपुर जनपद, महानगर और जनपद की 144 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं के लिए पूरे गोरखपुर वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नई सरकार का गठन हुआ है। आपने गोरखपुर में सभी 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजयश्री दिलाई है। मैं इसके लिए पूरे गोरखपुर जनपद के वासियों को, गोरखपुर के प्रत्येक नागरिक का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए उन्हें हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। ये वास्तव में विकास के प्रति गोरखपुर की आम जनमानस की भावनाओं का अभिव्यक्ति का एक बहुत सुंदर उदाहरण है कि लोगों ने उन तमाम प्रकार की नकारात्मकताओं को नकारा है जो लोग जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, तमाम अन्य संकीर्णताओं के आधार पर समाज को विभाजित करना चाहते थे, उनको दरकिनार करते हुए राष्ट्रवाद और विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए अपना समर्थन किया और भारतीय जनता पार्टी पहली बार, दूसरी बार जो है, लगातार दूसरी बार प्रदेश के अंदर अपनी सरकार बनाने में सफल हुई है। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश की जनता का भी हृदय से धन्यवाद करता हूं। भाइयों बहनों, विकास की इन परियोजनाओं में सड़कों की है, नालियों की है, बाढ़ बचाव से संबंधित है, विकास से संबंधित तमाम अन्य प्रकार की योजनाएं हैं जिनका आज यहां पर लोकार्पण भी हो रहा है और शिलान्यास भी हो रहा है। कुल 61 परियोजनाएं हैं और 61 परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से 40 परियोजनाओं को पूरा करते हुए आज उनका लोकार्पण हो रहा है। तो 21 नई परियोजनाओं का शिलान्यास का कार्यक्रम भी हो रहा है। इसमें नगरीय क्षेत्र की भी तमाम मोहल्लों से जुड़ी हुई सड़कें हैं, जल निकासी की व्यवस्था से जुड़ी हुई प्रबंधन भी हैं, ग्रामीण क्षेत्र भी सड़कें हैं, बाढ़ बचाव से संबंधित तटबंधों की मरम्मत, बाढ़ बचाव के कार्यों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी इसके साथ समाहित हैं। प्रदेश सरकार की विकास के प्रति
इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने और जनप्रतिनिधियों की रुचि के अनुरूप उन कार्यक्रमों को उन क्षेत्रों में उपलब्ध कराने के सरकार के नीतिगत निर्णय का यह हिस्सा है, जिसे लेकर के आज हम गोरखपुर के सभी माननीय सांसद, माननीय विधायक, महापौर जी और इन सब के साथ मिलकर के हम लोग आज यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं आज के इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। विकास केवल शासन के अनुसार ही नहीं चलना चाहिए, आम जनमानस की सहभागिता उसके साथ हो, जनप्रतिनिधि उनका प्रतिनिधित्व करता हुआ दिखाई दे और एक योग्य जनप्रतिनिधि निरंतर प्रयास करके अपने क्षेत्र के लिए एक न एक परियोजना निरंतर लेकर के आता है। और आज उसका परिणाम गोरखपुर जनपद की, गोरखपुर कमिश्नरी की प्रत्येक विधानसभा सीट पर देखने को मिल रहा है। कहीं सड़क बन रही हैं, कहीं स्कूल कॉलेजेस बन रहे हैं, कहीं उद्योग धंधे लग रहे हैं, कहीं पर कस्तूरबा गांधी विद्यालय का निर्माण हो रहा है, कहीं पर अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण हो रहा है, कहीं पर ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए विद्यालयों के नवनिर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है, कहीं पर बाढ़ बचाव से संबंधित कार्य हो रहे हैं, कहीं हॉस्पिटल का निर्माण हो रहा है, कहीं मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो रहा है। कुछ न कुछ कार्य किसी न किसी क्षेत्र में ये निरंतर हो रहे हैं। और मैं आज आप सबको यही आश्वासन देने के लिए आया हूं कि सरकार धनराशि देती है, हमारे माननीय सांसद विधायकगण उसके लिए प्रयास करते हैं, सरकार उसको स्वीकृत करके धनराशि भी अवमुक्त करती है। और जनता जनार्दन का भी दायित्व है कि सकारात्मक रूप से विकास की इन परियोजनाओं में अपना सहयोग करते हुए उन्हें समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाने में हम लोग भी अपने स्तर पर मदद करें। विकास कार्य में किसी भी प्रकार का कोई रोड़ा नहीं आना चाहिए, किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई बाधा आती है और कार्य 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने लेट हुआ तो उसका फिर हमें रिवाइज एस्टिमेट के लिए जाना पड़ता है, दाम बढ़ता है, राजस्व पर, प्रदेश के राजस्व पर इसका विपरीत असर पड़ता है और विकास की परियोजना लेट होने के कारण आम जनमानस को भी इसके कारण काफी परेशानी होती है। इसलिए भाइयों बहनों, मेरा आप सबसे अनुरोध होगा, बड़ी बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं, बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, लेकिन जनता जनार्दन भी जब सकारात्मक भाव के साथ इन परियोजनाओं के साथ जुड़ती है तो कार्य के मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए समयबद्ध ढंग से इन परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में हमें भी मदद मिलती है। आज गोरखपुर एक नए गोरखपुर के रूप में स्थापित हो रहा है। आपने देखा होगा वाराणसी से गोरखपुर और गोरखपुर से सोनौली वाला मार्ग 4 लेन बनने के दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। तेजी के साथ इस पे 4 लेन का कार्य हो रहा है। गोरखपुर से लखनऊ के बीच पहले से एक 4 लेन है, आज एक नया 4 लेन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रूप में गोरखपुर को उपलब्ध हो रहा है। गोरखपुर सिटी के अंदर ही आप देख सकते हैं, पहले गोरखपुर महानगर से ब्याड़ी मेडिकल कॉलेज का रोड कितना संकरा और व्यस्त था, लेकिन आज गोरखपुर से महानगर से आप मेडिकल कॉलेज की तरफ जाएंगे, 4 लेन का बहुत हाई क्लास का मार्ग बनकर के तैयार है और रात्रि में अगर आप निकलेंगे तो पूरी लाइट सी की जगमगाहट के साथ आपको एक नए गोरखपुर का दर्शन होता हुआ दिखाई देता है। ऐसे ही मोदीपुर से जब आप गोरखनाथ मंदिर होते हुए सोनौली मार्ग पर जंगल कौड़िया की तरफ जाते हैं तो जंगल कौड़िया तक यह मार्ग 4 लेन का बनने के साथ ही लाइट की जगमगाहट से विकास की एक नई कहानी कहता है। गोरखपुर में नेपाल जाने वाले या गोरखपुर के उत्तरी जनपदों की ओर जाने वाले वाहनों के लिए सिटी के अंदर ना आना पड़े, जंगल कौड़िया से कालेसर तक एक नया बाईपास भी बनकर के खड़ा हो चुका है। आवागमन उससे तेजी के साथ चल रहा है। विकास की इन तमाम योजनाओं को लेकर के आज गोरखपुर के अंदर ही आपने देखा होगा मोदीपुर से जेल बाईपास होते हुए बरगदवा तक ये मार्ग 4 लेन का बन रहा है। ऐसे सिटी के अंदर तमाम अन्य कार्य चल रहे हैं। हमारा प्रयास है और हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई है, एक बरसात के दौरान गोरखपुर महानगर में कहीं भी जल जमाव की समस्या न होने पाए,
इसके लिए अभी से प्रयास कर लेना है और इस पर प्रशासन युद्ध स्तर पर जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। आपने देखा होगा गुड़दहवा नाला कभी सफाई नहीं हुआ था, लेकिन आज गुड़दहवा नाला मेडिकल कॉलेज के आगे से लेकर के और रामगढ़ ताल तक कितना साफ हो चुका है, कितना कचरा निकला है वहां से। कभी सफाई नहीं हुआ, अपने समय से सैकड़ों वर्षों से वह नाला जैसे के तैसे था, अतिक्रमण भी उसमें हो गया था, लेकिन अब नाला साफ हो गया है, जल निकासी होगी, आसपास के किसी भी मोहल्ले में जल जमाव नहीं होगा। और जब इसी नाले पर दोनों वो सड़कें बनेंगी आवागमन के लिए, वो एक नया पर्यटन का केंद्र बनेगा गोरखपुर में। स्थानीय स्तर पर लोगों के आवागमन को सरल करेगा, लेकिन साथ साथ व्यवस्थाएं भी बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ जाएंगी। ऐसे ही गोरखपुर महानगर के अंदर रामगढ़ ताल में जब बरसात में पानी ज्यादा आता है, रामगढ़ ताल से तरकोलानी के बीच ये नाला भी कभी खोदा नहीं गया था। आज वहां पर कार्य चल रहा है, युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। जितना भी सिटी का पानी होगा रामगढ़ ताल होते हुए पूरा का पूरा पानी तरकोलानी में पहुंचेगा। और तरकोलानी में बहुत हैवी जो पंपिंग स्टेशन बना हुआ है, भारी पंपिंग स्टेशन बना हुआ, वहां से पूरा पानी फिर नीचे गोरा नदी और राप्ती नदी में डाल करके खोराबार के पूरे विकास खंड को जल जमाव से मुक्त करने का भी एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा है। आप सिटी के अंदर देख रहे होंगे सड़कों का निर्माण हो रहा है, जल जमाव से मुक्ति के लिए साफ सफाई का कार्यक्रम युद्ध स्तर पर चल रहा है, सड़कों का निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। आप यहां पर इस पार्क का नया निर्माण हुआ, इसके बगल में ही चिड़ियाघर भी है, जू भी है, प्राणी उद्यान भी है। प्राणी उद्यान एक नए मनोरंजन केंद्र के रूप में विकसित हुआ। इसके पूरब में रामगढ़ ताल है, एक मनोरंजन और पर्यटन के एक नए केंद्र के रूप में यहां पर ये गोरखपुर के लिए विकसित होता हुआ एक नया क्षेत्र बना है, जहां पर सायकाल हजारों की संख्या में लोग अपने परिवार के साथ आकर के यहां पर इस प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेकर के अपने आप को विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। गोरखपुर का एम्स प्रारंभ हो गया है। रात्रि को फर्टिलाइजर कारखाने की लाइट आपको नए गोरखपुर के एक नई तस्वीर को आप सबके सामने प्रस्तुत करता हुआ दिखाई देता है। और भाइयों बहनों, यही नहीं, विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ने के लिए हम सबको मिलकर के एक अभियान चलाना होगा। मिलकर के किसी भी प्रकार की गोरखपुर जिन कारणों से बदनाम था, आज गोरखपुर उससे मुक्त हो चुका है। आज गोरखपुर की पहचान सबसे तेज विकास की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ते हुए महानगर के रूप में स्थापित हो रही है। और विकास की इस प्रक्रिया के साथ हम सब भी एक साथ जुड़ करके अगर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारी वर्तमान और भावी पीढ़ी के सामने अपने उज्जवल भविष्य के लिए एक नई तस्वीर उनके सामने प्रस्तुत होती है कि विकास ही एक उज्जवल और मंगलमय भविष्य की गारंटी हो सकती है। और उस विकास के साथ हमें जुड़ना है, गोरखपुर को आगे बढ़ाना है। गोरखपुर विकास की जिस प्रक्रिया के साथ जुड़ा हुआ है, भाइयों बहनों, मैं आज के इस अवसर पर आप सबसे कहना चाहूंगा और सभी जनप्रतिनिधियों से भी कहना चाहूंगा, नियमित रूप से हम लोग जनता की समस्या को सुने। अभी आपने देखा होगा मंत्री समूह आए थे, प्रत्येक जनपद में गए थे, हर कमिश्नरी के लिए 3-3 मंत्री गए थे और उन्होंने उन कमिश्नरियों के अलग अलग जनपदों में कैंप किया। एक एक जनपद में 24-24 घंटे रहे। वहां पर वे कार्यकर्ताओं से भी मिले, जनप्रतिनिधियों से भी मिले, समीक्षा बैठक भी की, भौतिक विकास के कार्यों को भी किया, जनता के चौपाल के कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाया। हमें भी जन चौपाल के कार्यक्रम के साथ जुड़ना होगा, जनता की समस्या को सुनना होगा। अगर कोई जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी नियमित रूप से 1 घंटा अगर जनता जनार्दन की समस्या के निस्तारण के लिए बैठ जाए तो मुझे लगता है समाज की तमाम विवादों का पटाक्षेप हम लोग इस सुनवाई के माध्यम से कर सकते हैं। और हमें मेरिट के आधार पर न्याय संगत कार्रवाई के लिए इस प्रकार के अभियान को तेजी के साथ आगे बढ़ाना होगा। प्रत्येक की सुनवाई हो, हर एक को न्याय मिले, हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करे,
किसी भी लोक कल्याणकारी सरकार का यह ध्येय होता है। अगर हम विकास के कार्य की तो लंबी चौड़ी बात करें और सुरक्षा की गारंटी न दें और न्याय व्यक्ति को समय से न मिल पाए, तो मुझे लगता है उस विकास का उतना मायने नहीं होता है। विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के साथ साथ उस व्यक्ति को न्याय मिलना ही नहीं, दिखना भी चाहिए और साथ साथ उसकी समयबद्ध ढंग से सुनवाई भी हो। यह आज के दिन की सबसे बड़ी आवश्यकता है और हमें इस प्रक्रिया को मिलकर के एक बार फिर से आगे बढ़ाना है। और जिस दिन ये प्रक्रियाएं आगे बढ़ेंगी, भाइयों बहनों, प्रत्येक नागरिक विकास की इस प्रक्रिया के साथ स्वतःस्फूर्त भाव के साथ जुड़ता हुआ दिखाई देगा। मैंने इसके बारे में पहले कहा है कि महीने में 2 बार तहसील दिवस लगे, महीने में 2 बार थाना दिवस का आयोजन हो, इसी प्रकार से महीने में 2 बार विकासखंड स्तर पर भी जन समस्याओं का निस्तारण हो। और अभी इससे भी एक बड़े कार्यक्रम को हम लोग मिशन शक्ति के रूप में लागू करने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें ग्राम पंचायत से जुड़ी हुई समस्या का समाधान ग्राम पंचायत स्तर पर ही हो सके, इसके लिए इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य शासन के स्तर पर इसको हम आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आपका आह्वान करूंगा कि विकास के कार्य में किसी भी प्रकार की कोई बाधा किसी भी स्तर पर न रहे। हम लोगों का एक सकारात्मक सहयोग जनप्रतिनिधियों को, प्रशासन को निरंतर प्राप्त हो, इस विश्वास के साथ आज 144 करोड़ रुपए की 61 परियोजनाओं का लोकार्पण गोरखपुर के अंदर हो रहा है। मैं गोरखपुर वासियों को इन सभी परियोजनाओं की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि इन परियोजनाओं के माध्यम से हम लोग न केवल गोरखपुर के अंदर आवागमन के लिए अच्छे मार्ग देने में सफल होंगे, बल्कि इन विकास की परियोजनाओं के माध्यम से जल निकासी की समस्या का समाधान और बाढ़ से बचाव के लिए भी हम उत्तम व्यवस्था करने में सफल होंगे। एक बार फिर से आप सबको इन सभी परियोजनाओं की हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए मुझे पूरा विश्वास है हम सब मिलकर के विकास की इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। दूरगामी सोच के साथ यथार्थ के धरातल पर दौड़ रही हैं विकास की परियोजनाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सभी का मार्ग प्रशस्त हुआ। मैं ससम्मान आग्रह करूंगी माननीय महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी से कि आप आएँ और मंचासीन समस्त लोगों का, यहाँ उपस्थित सभी का धन्यवाद ज्ञापन अपने भावों के साथ। आज बाबा गोरखनाथ की पावन धरती पर विकास के रूप में हमारे पूरे प्रदेश में जाने वाले मुख्यमंत्री जी इस मंच से 144 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। गोरखपुर में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के विकास के लिए आप अनवरत कार्य कर रहे हैं। गोरखपुर में जितने भी विकास की योजनाएं चल रही है, महाराज जी ने एक एक करके बताया है। मुझे धन्यवाद देने का अवसर मिला है। मैं गोरखपुर की जनता की तरफ से, नगर निगम परिवार के तरफ से, पार्षदों के तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ सभी मंचासीन विधायक, सांसद और क्षेत्रीय अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष को गोरखपुर की जनता की तरफ से बधाई, शुभकामनाएं। आपने देखा होगा कि महाराज जी ने जो जो विकास किया है उसकी चर्चा सड़कों पर होनी चाहिए, जनता को बताया जाना चाहिए। कल मुख्यमंत्री जी ने एक एक चीज का मुआयना किया और कहा कि गोरखपुर में वाटर लाके किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। हम लोगों ने देखा है। मैं नगर निगम की बात करता हूं।
125 साल से हम लोग का सदन भवन नहीं बनाता। महाराज जी ने जनता के हित के लिए सदन भवन के लिए 25 करोड़ रुपया दिया और आज वो सदन भवन जैसा महाराज जी ने बताया कि पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे सुंदर बना हुआ है और जनता की सेवा के लिए तत्पर है। हमारे नगर निगम के सभी अधिकारी कर्मचारी बड़े ही मेहनत के साथ महाराज जी के दिए निर्देश पर कामों को बढ़ा रहे हैं। मैं पुनः महाराज जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद।